हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम लोग करेंगे हमारी 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की क्लास 11th। ठीक है, इससे पहले मेरे भाई 1 से लेके 10 आपकी क्लास हो चुकी है। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके पूरी 10 की 10 क्लास देख लेना। उसके बाद आप ये क्लास देखना। ये जो क्लासेस मैं आपको करवा रहा हूँ इनकी ड्यूरेशन बस 15 से 25 मिनट के बीच में ही होगी, क्योंकि मैं शॉर्ट ड्यूरेशन रखता हूँ। कोई ज्यादा बकवास हम करेंगे नहीं, सीधा काम की बात करेंगे। ठीक है ना, सीधा काम पे ध्यान देंगे। और दूसरी बात ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। आपके CHSL, MTS, CGL मेंस, CPO सबके लिए रहेगी। जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो आप लोगों को पता है कि भाई मतलब कैसा है, तो आप मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे का। ठीक है, अभी तक हम 39 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स में से हम 39 रूल्स कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे हमारे 40 रूल। ठीक है, 40th रूल को देखेंगे आज हम देखेगा अपना क्या 40th रूल। ठीक है, तो देखो रूल नंबर 40 के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ एक रूल के ऊपर होगी, एपोस्ट्रोफ के ऊपर, जिससे कई बच्चे डरते हैं, कई बच्चे उसको पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। तो आज हम सारा एपोस्ट्रोफ को खत्म करेंगे बहुत ही अच्छे से। मैंने आपके लिए सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, सारी बारीकियों के साथ ये चीज बनाई है, जिससे कोई भी चीज मिस ना हो। ठीक है, तो रूल नंबर 40 हमारा यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी। यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी क्या है, पहले तो बात को समझो। देखो, मैंने आपको बोला, देखो इधर, पहले एपोस्ट्रोफी क्या होता है वो समझो। एपोस्ट्रोफी क्या होता है मेरे भाई वो समझ लो। एपोस्ट्रोफी होता है, और एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है पोजीशन बताना। पोजीशन मतलब क्या होता है सर? पोजीशन मतलब होता है कोई ओनरशिप बताना, ओनरशिप। अब सर ये ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप मतलब होता है कि कोई बिलोंगिंगनेस बताना, कोई चीज आपसे जुड़ी हुई हो, आपकी हो। अब सर ये सारी चीजें क्या है मेरे भाई? इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अधिकार बताना, अधिकार। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखो कि अधिकार, पोजीशन, अपना अधिकार, ये चीज मेरी है, इस चीज से मेरा लेना देना है। ये जो अधिकार है ना, ये दो चीजों से बताया जा सकता है। आप ऐसे ध्यान रखो, बताया तो और भी तरीकों से जा सकता है, मगर ये दो ही चीजों से बताया जा सकता है। पहला क्या? पहला है आपका एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ अभी मैं एग्जांपल दूंगा, डरे ना, आराम समझे। और दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका ऑफ प्रेपोजिशन। अब सर मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको बोला राम्स कार, तो इसका मतलब क्या हुआ? राम्स कार का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? मैंने बोला आपको राम्स कार, तो राम्स कार का मतलब क्या हुआ? राम की कार। तो ये जो एपोस्ट्रोफ है ना, ये क्या हो गया? किसकी कार है? राम की, राम की कार। जैसे मैं बोलूं मोहन्स हाउस, तो किस, मोहन्स हाउस, तो मोहन का घर। अधिकार दिखा रहा है ना, किसका घर? मोहन का घर। तो ये चीज है, ऐसे राम की कार, वैसी मोहन का घर। अब या तो मैं इसे एपोस्ट्रोफ से दिखा सकता हूं अधिकार, या फिर मैं दिखा सकता हूं किससे? प्रेपोजिशन। जैसे मैं बोलूं कार ऑफ राम, या फिर मैं कह लू राम्स कार, या फिर मैं बोलू कार ऑफ राम, तो बात तो बराबर ही है। यहाँ पे राम की कार, यहाँ पे कार किसकी? राम की। जैसे मैं बोलू मोहन्स हाउस, मोहन का घर, और यहाँ पे मैं बोल दू हाउस ऑफ मोहन। घर किसका है? घर किसका है? घर है मोहन का। तो का, के, की, किसका, किसकी, ये वो चीजें क्या है? ये पोजीशन ही तो बता रही है, अधिकारी तो बता रही है। तो ये था आपका एपोस्ट्रोफी। अब जहां पे आप एपोस्ट्रोफ यूज कर सकते हैं, वहां से एपोस्ट्रोफ यूज करके आप अधिकार बताओ। जहां पे एपोस्ट्रोफ नहीं यूज कर पा रहे हैं, जहां पे उसका यूसेज नहीं है, उसके लूप होल्स है, वहां पर आप ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करो। जैसे यहाँ पे राम्स कार, वैसी कार ऑफ राम। इस ऑफ से भी अधिकार बताओ या फिर एपोस्ट्रोफ से बताओ। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये आपका था 2 मिनट का बेसिक। अब आप समझो आपके एग्जाम में कैसे आएगा वो समझो। अभी तक बेसिक था, अब अभी तक जो पढ़ाया वो एग्जाम में नहीं आएगा, मगर जो पढ़ाने वाला हूं वो तब तक समझ में नहीं आता जब तक मैंने ये नहीं पढ़ाया होता। अब आप समझो आगे का। पहले हम देखेंगे यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफ में क्या। यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफ में हम देखेंगे मेरे भाई कि लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स में हम एपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला राम्स कार, तो राम लिविंग बींग है ना, लिविंग थिंग है, तो राम के साथ हम यूज कर सकते हैं राम की कार। वैसे देखो सीता का पर्स, शेक्सपियर के क्या प्लेस, राम की वाइफ, डॉग का कैनल, काओ की क्या, काओ की आपकी क्या है? टेल्स है। ठीक है, अभी ये वाले 2 एग्जांपल छोड़ दो, ऊपर तक के सारे देखो। ठीक है, ये 2 एग्जांपल छोड़ दो, ऊपर तक के सारे देखो। ये 2 एग्जांपल मैं भी आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, दोबारा लिविंग थिंग के साथ पहला पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट है, उसी में वीडियो खत्म हो जाएगी। फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसी में, तो ध्यान से समझना। अगर कोई डर रहा है तो वो भी अपनी पेटी बांध के बैठ जाओ, ध्यान से समझो चीजों को जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं अभी तक? दोबारा देखते हैं। मैंने बोला भाई कि हम पहला पॉइंट, हम लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। जैसे
राम की कार, राम एक लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, तो हम एपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफ नहीं आता, वो भी पढ़ाऊंगा। जैसे सीता का पर्स, शेक्सपियर्स के क्या प्लेस, और राम की क्या वाइफ, ये दो एग्जांपल अभी छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एपोस्ट्रोफ का यूज हम लिविंग थिंग के साथ तो करते हैं, मगर नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करते। जैसे टेबल्स लेग, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बुक का ही है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, एसपी बख्शी, प्लिंटू पैरामाउंट, सब में दे रखा, तो मैंने ये डाला। क्या है, टेबल्स ऑफ लेग्स, टेबल्स लेग, तो ये कहना गलत है। क्यों कहना गलत है? ये कहना इसलिए गलत है मेरे भाई, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि यहाँ पे समझो, मैंने बोला टेबल्स लेग, ये गलत क्यों है? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, इसके साथ ऐसा आ सकता है। ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे काट के, जब हम एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं कर सकते तो हम किस चीज का यूज करते हैं? हम करते हैं ऑफ प्रपोजिशन का। तो क्या बन जाएगा? लेग ऑफ अ टेबल। ध्यान रखना, टेबल एक थी इसलिए आ गया, ऑफ लग के हमने पोजिशन बताया, लेग यहां पर आ गया, लेग ऑफ अ टेबल बना। क्लियर है? एक एग्जाम्पल देख लो, बुक का एग्जाम्पल है। कह रहा है अ टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय माय यंगर ब्रदर। तो आप समझ गए होंगे ये आपका एरर है। क्या हो जाएगा? लेग्स ऑफ अ टेबल। ये क्या बन जाएगा? सही होके बन जाएगा लेग्स ऑफ अ टेबल। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब पहले दो पॉइंट थे वो रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवीजन के लिए एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं, कुछ ज्यादा बकवास नहीं करेंगे हम। देखो क्या है, पहला होगा लिविंग थिंग के साथ, जैसे राम जी का, सीता का पर्स, शेक्सपियर्स का प्लेस, राम्स की वाइफ, खत्म। दूसरा नॉन लिविंग थिंग के साथ ये नहीं आएगा। जो जो एक्सेप्शन होगी वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो क्या है, वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब है इफ प्लूरल नाउन एंड्स विद एस या ईएस, ठीक है। जैसे कि एंड एस इज नॉट एडेड व्हाइल यूजिंग एपोस्ट्रोफ। पहले यहां तक समझो, विद द प्लूरल फॉर्म। अब देखो जैसे मैंने बोला बॉयज कार, जैसे कि समझो, एक मिनट अभी समझाता हूँ बढ़िया तरीके, टेंशन ना लो। अभी ऑफलाइन टीचिंग की पावर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कोई बुरा मत मानना, ठीक है। ऐसे ही बोलता रहता हूँ मैं। क्या है, बॉय कार। अब मुझे बताना था इस लड़के की कार है, ये बॉय सिंगुलर है, तो मैं एपोस्ट्रोफ का यूज लगाऊंगा ऐसे करके, ऐसे। बॉयज कार ये होता है सिंगुलर में यूज, ठीक है। जैसे मैंने बोला गर्ल पर्स, किस लड़की का पर्स है, तो मुझे एपोस्ट्रोफ लगाना है, मैं ऐसे करके लगाऊंगा, क्योंकि ये सिंगुलर थी तो मैंने ऐसे लगा दिया। क्लियर है बात? मगर अगर प्लूरल फॉर्म गिवन हो, जैसे ये गिवन हो ऐसे गर्ल्स स्कूल, तो भाई इस केस में मैं एपोस्ट्रोफ, ये तो प्लूरल है ही, ऑलरेडी प्लूरल है। और कैसे प्लूरल है? इसमें एस लगा हुआ है, प्लूरल का एस। तो मैं एपोस्ट्रोफ में ऐसे करके, देखो अब बच्चे क्या करेंगे, इसका एपोस्ट्रोफ कैसे बनाएंगे? ये तो लिखा हुआ है ही, ये लिखा हुआ है ही, तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें ऐसे एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, ये हो जाएगा गलत। हमें इसका ऐसे एपोस्ट्रोफ लगा के नहीं बनाना। हमें इसका कैसे बनाना है? हमें इसका ऐसे बनाना है कि ये जो गर्ल्स स्कूल जो लिखा हुआ था ना, प्लूरल थी ये, प्लूरल। और ये देखना है हमें किस प्लूरल में एस गिवन है, एस गिवन है। तो हमें बस यहाँ पे एस के बाद ही एक एपोस्ट्रोफ का साइन लगा देना, यही हमारा एपोस्ट्रोफ है। हमें एपोस्ट्रोफ एस लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर हुई बात? सर नहीं हुई क्लियर, नहीं हुई क्लियर। आ जाओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको बोला बॉयज कॉलेज, तो जैसे आप लगाने वाले थे आपने देखा सर ने बताया था कि सिंगुलर होगा, जैसे सिंगुलर था, सिंगुलर है बॉय, तो ऐसे करके ऐसे लगा दो। मगर यहाँ तो प्लूरल है, प्लूरल है तो भैया हम प्लूरल का ऐसे करके, ये प्लूरल है ना, तो हम इसका एपोस्ट्रोफ ऐसे करके नहीं लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज करेंगे, हम ये जो लगा हुआ है ना एस ऑलरेडी है, एस ऑलरेडी है इसमें, हम इस एस में बस एपोस्ट्रोफ का साइन लगा देंगे। मतलब इसका कैसे बनेगा? इसका बन जाएगा, जैसे ये है ना बॉयज कॉलेज, तो इसका कैसे बनेगा? इसका सिर्फ और सिर्फ बन जाएगा बॉयज कॉलेज लिखा हुआ होगा एज इट इज, बस इसमें हम एपोस्ट्रोफ का एस नहीं लगाएंगे, बस इस एस के बाद ये साइन लगा देंगे। जैसे इधर देखो, बॉयज कॉलेज एस साइन लगा दिया, गर्ल्स स्कूल एस साइन लगा दिया। और ये पॉइंट मैंने अभी आपको छुड़वाया था, ये वाला पॉइंट, तो ये भी देख लो। जैसे बोल रहा डॉग्स प्लूरल था, तो एस ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे एस लगा दिया, डॉग्स कैनल। जैसे काउस प्लूरल था, तो इधर हमने सीधा क्या लगाया, एपोस्ट्रोफ लगाया, एस नहीं सीधा एपोस्ट्रोफ का साइन लग जाएगा, कॉमा वाला, इन्वर्टेड कॉमा वाला। क्लियर है मेरा भाई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ। अब दिक्कत नहीं है तो ये चीज समझो कि भाई अगर अगर कोई एक ऐसा प्लूरल है, जैसे मैं बोल दूं मेन कार्स, ठीक है। अब ये जो मैन है ना, ये भी प्लूरल है, मगर ये प्लूरल, ये बॉय, जैसे बॉयज प्लूरल था, जब आप देखो, जब बॉय लिखा है, जब आप इस बॉय का प्लूरल बनाओगे तो एस लग के प्लूरल बनता है। मगर जब आप मैन है इसका प्लूरल बनाते हो तो वो बनता है एम एन मैन। मगर इसमें तो एस आ नहीं रहा। जब ऐसे वाला केस हो तो आपको एपोस्ट्रोफ प्रॉपर नॉर्मल तरीके से मेंस करना पड़ेगा। समझ गए? एपोस्ट्रोफ और एस लगाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं,
यहाँ पे था वुमेन्स हॉस्टल। क्या है? वुमेन्स हॉस्टल। तो ये कैसे लिखा हुआ था? ये ऐसे लिखा हुआ था, वुमेन हॉस्टल। जैसे वुमेन हॉस्टल लिखा हुआ था तो आपने देखा ये प्लूरल तो है, ये प्लूरल तो है, मगर ये एस वाला प्लूरल नहीं है, ये नॉर्मल विदाउट एस प्लूरल। तो इसका बनेगा नॉर्मल, नॉर्मल तरीके से, अपोस्ट्रोफ भी आएगा, एस भी आएगा। अगर एस वाले हों, एस लगा पाओ, तो खाली इसका साइन आएगा। अब यही चीज मैंने ऊपर दे रखी है आपको, इफ प्लूरल नाउन एंड्स विद एस और ईएस, एस इज नॉट एडेड व्हाइल यूजिंग अपोस्ट्रोफ विद द प्लूरल फॉर्म, बट इफ प्लूरल फॉर्म इज डिफरेंट देन एस, अलग तरीके से प्लूरल फॉर्म में, कैसी है? ऐसे वाली है, वुमेन वाली है, तो भैया पूरा एस लगेगा। मेन वाली है, खाली मेन वाली, खाली वुमेन वाली, तो पूरा का पूरा लगेगा। क्लियर है मेरी बात? ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बस ठीक है। दिक्कत भी होगी तो बताओगे कैसे, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, जब भी कोई नाउन एंड हो रहा हो हिसिंग साउंड से। हिसिंग साउंड क्या होती है? जैसे मैंने आपको बोला, ये वर्ड एग्जांपल ले लो, पीस। जैसे मैंने आपको बोला पीस, तो देखो लास्ट में आ रहा ना ऐसे करके पीस, तो ये होती है हिसिंग साउंड। जब भी कोई ऐसे साउंड का वर्ड हो, ठीक है, तो उसमें ऐसे करके आप एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बोला पीस सेक, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला पीस तो एपोस्ट्रोफ आ रहा है, सॉरी, जब मैंने बोला पीस तो हिसिंग साउंड आ रही है। जैसे हिसिंग साउंड आ रही है ना ये वाली, तो हम एपोस्ट्रोफ खाली ऐसे लगाएंगे बस, ये ऐसे ऐसे अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। दोबारा देख लो, फॉर पीस आ रहा था ऐसे लगेगा, फॉर कंसाइज ऐसे लगेगा, गणेश ऐसे लगेगा। जैसे मैं बोलूं जीसस, तो जीसस में भी एस तो आ ही रहा है, मगर ऐसा साउंड भी आ रही है, तो ऐसे लगेगा, ध्यान रखना मेरा, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हमने कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रोफ। कभी भी आप ध्यान रखना कि आपको डबल एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करना। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, राम्स वाइफ्स करियर। जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला राम्स वाइफ्स करियर। देखो अगर यहाँ पर कोई ना कोई प्रेपोजिशन या कोई ना कोई कंजंक्शन ऐड होता तो मैं थोड़ा सोच सकता था, ठीक है, क्योंकि कोई क्लॉज को जोड़ रहा है, कोई प्रेपोजिशन भी आता तो मैं देखता, थोड़ा रुकता, ठीक है। मगर कोई कंजंक्शन वगैरह यहाँ पे है नहीं, इकट्ठे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रोफ, मतलब राम्स वाइफ्स करियर इकट्ठे आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना कि इनमें एरर है, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा सही कैसे होगा? जैसे लिखा हुआ है राम्स वाइफ्स करियर, तो हमेशा आप क्या करोगे? ऑफ लगा के बनाओगे, तो आप लगा दोगे करियर ऑफ राम्स वाइफ, खत्म कहानी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, वाइफ के ऊपर से अपोस्ट्रोफ हट जाएगा। मगर आप बस आप मेरी ये बात ध्यान रखो कि डबल अपोस्ट्रोफ मतलब एक साथ अपोस्ट्रोफ नहीं आते, ठीक है। अगर इनके बीच में एंड दे रखा होता तो वो सही हो सकता था और सही होता वो, ठीक है। वो भी मैं आपको केस समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला माय वाइफ सेक्रेटरीज, अब ये इकट्ठे आ गया डबल अपोस्ट्रोफ, इसमें भी तो एक गलत। सीधा क्या हो जाएगा? द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, ये सेंटेंस बन जाए, क्या बन जाएगा? द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, ये सेंटेंस बन जाएगा। डबल एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं होता, ठीक है। अब आ जाओ, एपोस्ट्रोफ इज यूज एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, याद है, ब्रदर इन लॉ, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो जब भी ये कंपाउंड नाउन है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर इन कंपाउंड नाउन को आपको प्लूरल बनाना है, मैं एपोस्ट्रोफ की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल प्लूरल बनाना है, तो आप मेन वर्ड में एस लगा दो। जैसे ब्रदर है तो ब्रदर्स में, मदर है तो मदर्स में, ठीक है। जब इनका आपको प्लूरल बनाता है तो आप ऐसे करते हो। और ध्यान रखना मेरे भाई, जो प्लूरल बनाने वाली बात है, ये मैं आपको अपने ही ये 39 रूल्स जो हमारे हुए हैं अभी तक, जो 40 रूल हम कर रहे हैं, 40th रूल, इसमें मैं ऑलरेडी आपको ये करा चुका हूं, तो पहले की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो आपको पता है कि जब कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाना है कंपाउंड नाउन का, तो मेन वर्ड में ऐसा आएगा। मगर जब कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफ लगता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि ये ब्रदर इन लॉ, और मुझे इसमें एपोस्ट्रोफ लगाना है, तो हमेशा लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफ लगता है, लास्ट वर्ड में। जैसे सन इन लॉ तो लास्ट वर्ड में ऐसे, कमांडर इन चीफ तो लास्ट एपोस्ट मतलब लास्ट जो कंपाउंड नाउन का वर्ड है उसमें से आएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी कंपाउंड नाउन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ऐसा आएगा, लास्ट वर्ड में ऐसा आता है, लास्ट वर्ड में ऐसा, लास्ट वर्ड में। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मैंने बोला सिस्टर इन लॉ, अब मैं बोलता हूँ भाई इसका प्लूरल कैसे बनेगा? अगर प्लूरल बनेगा तो मेन वर्ड में ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर कंपाउंड नाउन लगाना है तो लास्ट में आ जाएगा, खत्म कहानी, 5 हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6th रूल। एपोस्ट्रोफ इज यूज्ड विद नाउन रिलेटेड टू टाइम, वेट, प्लेस, मनी, स्पेस। देखो अब कहते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, बट ये सारी अब आ गई है एक्सेप्शन, ठीक है। और ये मैंने आपको इकट्ठे करा दिए, और मैंने सारे एग्जांपल जितने हो सकते थे, जितने बुकों से, वो सारे लिख दिया, तो इससे रट भी लेना, अब समझ भी लो। देखो कोई जो
चीजें, कोई वर्ड जो वेट बताए, टाइम बताए, प्लेस बताए, स्पेस बताए, मनी बताए। अब कैसे सर? देखो टाइम, टाइम का एग्जांपल देता हूं आपको। चलो पहले वेट का देखता हूं, वेट का, ठीक है। वेट बताए, वेट मतलब वेट ना वर्ड ही गिवन होगा। कैसे गिवन होगा? देखो जैसे यहां पर है अ टन्स वेट, कितना वेट है? टन्स वेट। तो इस टन्स में अपोस्ट्रोफ आ जाएगा। इस वेट वर्ड को देखते ही जो इसके साथ वाला वर्ड हो उसमें अपोस्ट्रोफ लगा देना। फिर है ग्राम्स वेट, ये वेट देखते ही ग्राम वाले में एस लगा देना। वेट वाला एग्जाम्पल हो गया खत्म। अब देखते हैं मनी वाला, ठीक है। मनी में आपको कोई ना कोई चीज ऐसी लगी हुई मिलेगी जो आपको पता लग जाएगा। वर्थ, वैल्यू, मनी की बात हो रही है। कैसे? जैसे इधर देखो, वैल्यू मनी का पता लग गया, रुपीस तो रुपी में एस आ गया। वर्थ पैसा, पाउंड मतलब भी पता है आपको करेंसी होती है, पाउंड वेट भी है, करेंसी भी है, तो एपोस्ट्रोफ आ गया। कहानी खत्म, ठीक है। अब आ जाओ टाइम की बात करते हैं। टाइम मतलब कोई डिले दिख रहा हो, ठीक है। कोई आपको ऐसा दिख रहा हो जिसमें टाइम का डिले हो रहा है, टाइम की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो एक लीव का एब्सेंस, तो लीव तो टाइम ही है ना, छुट्टी, ठीक है। तो वीक में अपोस्ट्रोफ आ गया। एब्सेंस भी छुट्टी है तो इसमें आ गया। डिले, टाइम लेट हो रहा है, एक मोमेंट का डिले, तो मोमेंट में अपोस्ट्रोफ आ गया। ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम किस में? अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा प्लेस और स्पेस को भी देख लेते हैं। कैसे? जब मैंने बोला अ रेजर्स वैल्यू, तो अ रेजर्स वैल्यू, अब बोर्ड्स लेंथ, दूरी, ठीक है, स्पेस, नीडल्स पॉइंट, कोई जगह, ये नीडल्स पॉइंट पे। आर्म्स लेंथ मतलब भी होता है दूरी। तो स्पेस, प्लेस, रेजर्स वैल्यू, ये सारी चीजें अगर आपको गिवन हो तो इनके ये वर्डों के साथ वाले जो वर्ड है उनमें अपोस्ट्रोफ लगाना। अगर ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, इसमें रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी रटा नहीं था ये। मगर अगर किसी भाई को नहीं समझ में आई हो तो ये मैंने सारे वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 4-5 बार पढ़ना, 1-2 बार लिख लेना, रट ही जाओगे। और लिंक भी हो जाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नीचे भाई कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। मुझे बड़ा थोड़ा सा दुख लगता है कि हम वीडियो बनाते हैं बट हमारी वीडियो ज़्यादा पहुंच ही नहीं पा रही लोगों तक। अभी आप देख लो, आप लोगों ने बोला वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, मैंने बनाई, वीडियो में गए हैं टोटल 100 व्यूज़, ठीक है। अब यहीं पे व्यूज़ चले जाएं, ज़्यादा नहीं, मेरी उम्मीद ज़्यादा नहीं है कि 1000-2000 तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मेरा 500 तक भी चले जाए तो बंदा फिर और मोटिवेट होकर करता है ना। तो भाई थोड़ा शेयर कर देना, मैं वैसे कभी बोलता नहीं ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एपोस्ट्रोफ इज यूज्ड विद सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या है? अब उसमें लिखा हुआ था सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, या फिर लिखा हुआ था जब नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूं, आप देख लो, जब भी नेचर की बात हो रही हो, अर्थ की बात हो रही हो, ठीक है, नेचर से चीजें जुड़ी हुई हो, क्रिएचर से जुड़ी हुई हो, तो उनमें अपोस्ट्रोफ का साइन लगा देना। बस मेरी बात इतनी ध्यान रखो, दिक्कत ही नहीं होगी। देखो कैसे, सन, सन आपकी हेवनली बॉडी, मतलब हेवनली बॉडी नहीं, सॉरी, मतलब नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसकी रेंज? सन की रेंज आ जाएगा। हेवन वही नेचर, अर्थ, क्रिएशन आ गया। अर्थ तो खुद ही आ रहा है, ठीक है। ग्रेविटी अर्थ से रिलेटेड है, क्रिएचर रिलेटेड है, एरिया अर्थ से रिलेटेड है, खत्म। माइंड्स आए, अपोस्ट्रोफ आ जाएगा। नेचर तो खुद ही आ रहा है, सन भी खुद ही आ रहा है, बस इतने ही थे, खत्म। इनको याद कर लो, इनको समझ लो, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से आप रेड एंड मार्टन, माइकल स्वैन, एसपी बख्शी, मिरर कॉमन एरर्स, अपनी प्लिंटू पैरामाउंट, डॉक्टर AK सिंह, आप किरण भी उठा लोगे ना, आप लूसन भी उठा लोगे, किसी बुक में प्रॉपर दे ही नहीं रखा। तो मैंने सबका निचोड़ आपको मोटी मोटी बात में बता दिया, मोटी मोटी भाषा में, ठीक है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं। इफ नाउन इज क्लोजली रिलेटेड देन अपोस्ट्रोफ कम्स विद द लास्ट नाउन। ये मेरा फेवरेट है भाई, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाता हूं बढ़िया तरीके से, बस ये खत्म हो गया अपोस्ट्रोफ, टेंशन मत लेना। देखो कैसे, देखो जब भी मैंने आप, जैसे मैंने आपको बोला, इधर एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला राम एंड सीता सन, समझना बात को। भाई कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है, ये कहना चाह रहा है राम और सीता के बच्चे। जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस गिवन हो, ठीक है, और वहां पे कोई कपल, कोई क्लोज रिलेशन, इंटीमेसी, इन सब चीजों की बात हो रही है। दोबारा मैं बता रहा हूं, ऐसी चीजें दे रखी हो और कपल की बात हो रही है, क्लोज रिलेशन की बात हो रही है, इंटीमेसी की बात हो रही है, क्लोजनेस की, तो एक बात ध्यान रखना, मतलब कपल, क्लोज रिलेशन, ये सब दिखे तो ध्यान रखना कि जो नाउन एंड वाला होगा ना, एंड वाला, उसके साथ अपोस्ट्रोफ आएगा। अब सर ये क्या बोल दिया आपने? मैंने ये बोल दिया कि देखो, जैसे मैंने आपको बोला राम, ये तो भगवान के नाम है तो आपको पता ही लग जाएगा। जैसे राम एंड सीता जोड़ी है, ठीक है ना। तो मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ, लो, जैसे मैंने बोला राम एंड सीता, ये तो मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिया जिससे आपको समझ में आ जाए, तो भगवान की जोड़ी है। तो जैसे आपने बोला राम एंड सीता सन्स, तो आप बोलना क्या चाह रहे थे? पेपर में ना ऐसे लगा हुआ होगा, राम्स एंड सीता सन्स, ठीक है। तो पेपर में ऐसे लगा हुआ होगा, तो आपको क्या करना, आपको बस मेरी ये बात ध्यान रखनी है कि भाई ये दोनों तो कपल है, क्लोज रिलेशन है, भगवान है तो मतलब वैसे तो कपल ही है, ठीक है ना। राम एंड सीता से आप लिंक कर सकते हो, तो हमेशा अपोस्ट्रोफ आएगा लास्ट वाले नाउन के साथ अगर कपल है तो,
क्योंकि अब समझो, जैसे मैं बोलूं मोहन एंड श्याम्स हाउस, तो ध्यान रखना एंड से जब मैं दोनों नाम लिख रहा हूं और दोनों में अपोस्ट्रोफ लगा रहा हूं तो इसका मतलब हो गया मोहन का हाउस अलग है, श्याम का हाउस अलग है। जैसे एक और एग्जांपल समझो, मैंने बोला मोहन एंड श्याम्स सन्स, ठीक है, हाउसेस सन्स, तो इधर देखो मोहन का बच्चा अलग है, मोहन के बच्चे अलग है, श्याम के बच्चे अलग है, ये बात ध्यान रखना। अब यहीं पर अगर कोई यहाँ पर होता है कुछ भी नाम लिखा हुआ होता है, रीटा पीटा कुछ भी, और यहाँ पे सेंटेंस में गिवन होता है ये कपल है, तो हमेशा लास्ट वाले वर्ड में ऐसा आएगा। अगर ये मेरी बात नहीं समझ में आई तो अभी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई पॉइंट छूटे ना तो वो लिखना है। नेक्स्ट है anybody, somebody, nobody, everybody, anyone else, anyone, someone, apostrophe is used, इनके साथ apostrophe आता है, ऐसा बुक में गिवन है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, सेंस के ऊपर डिपेंड होता है कि आप भूलना क्या चाह रहे हो। देखो जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, कह रहा है एवरीबॉडीज बिजनेस, मतलब हर बंदे का जो बिजनेस है, इज नोबडी बिजनेस, मतलब किसी का बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। अब मेरा बिजनेस अलग है तो आपको मेरे से लेना देना नहीं होना चाहिए, जैसे एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, ठीक है, ऐसा समझो, प्रोवर्ब भी हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस, इसके बिजनेस, एवरीबॉडी बिजनेस, और वही किसी का भी बिजनेस नहीं है, नोबडीज बिजनेस, तो यार बिजनेस बिजनेस की बात हो रही थी इसलिए हमने अपोस्ट्रोफ लिख दिया। दोबारा एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, ठीक है, जो सबका कंसर्न है वो मतलब किसी का भी कंसर्न नहीं है, प्रोवर्ब है बेसिकली भी। तो भैया ये देखो कंसर्न यहाँ पे आ रहा था यही, और ये यहाँ पे कंसर्न आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगा दिया। ये चीजें बुक में आपको ऐसे गिवन नहीं होंगी, सिर्फ ये रट्टू तोते की तरह लिखा हुआ है बुक में। अब आप ये इस बात भी समझो, बट इफ एल्स, अगर ये वर्ड एल्स आ जाता है, एल्स आ जाता है, बट इफ एल्स इज यूज्ड विद दीज वर्ड देन अपोस्ट्रोफ कम्स विद एल्स। अगर इन सब वर्डों के साथ, इन सब वर्डों के साथ अगर एल्स वर्ड आ जाए, और जब ऐसे कोई कंपैरिजन, कोई रिलेशन दिख रहा हो बिलोंगिंगनेस वाला, तो एल्स के साथ अपोस्ट्रोफ आता है। कैसे, जैसे मैंने बोला आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडी, अब नोबडी आ रहा था बच्चा इधर लगाता, मगर एल्स आ रहा तो एल्स पे लगा दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है आई फॉलो योर सजेशंस एंड nobody's suggestions, nobody's else suggestion, ठीक है ना। ये सजेशन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने यहाँ पे, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगा दिया। दोबारा देख लो, आई लाइक योर डिसीजन एंड nobody's else। अब इधर देखो ये है एरर, समझो, क्या पता आप इससे समझ जाओ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। जैसे मैंने बोला आई लाइक योर डिसीजन, मुझे तुम्हारा डिसीजन पसंद है, ठीक है, और किसी का भी मुझे डिसीजन पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखता एंड नोबडीज एल्स डिसीजन, तो उससे बढ़िया है मैं इस एल्स में, मैं इस नोबडीज में अपोस्ट्रोफ लगा रहा था, बस जैसे ही मैं लगा रहा था मैंने इधर पढ़ा, सर ने बताया नोबडीज इन सब में अपोस्ट्रोफ लगाना, मगर अगर इनके साथ ये वर्ड आ जाए एल्स, तो उस एल्स में अपोस्ट्रोफ लगाना, तो यहां से हटके इस एल्स में अपोस्ट्रोफ आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मगर मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीज समझ में आ जाए। आ जाओ मेरे भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, ऑफ यूज होगा, जिसमें भी एस लगा हुआ हो उसमें ऐसे आएगा, जिसका प्लूरल हो और एस ना हो तो उसमें एस लग कर आएगा, हिसिंग साउंड के इधर आएगा लास्ट में, हर चीज कवर कर रहे हैं हम, डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, कंपाउंड नाउन के लास्ट में आएगा, ठीक है, ये टर्न्स वेट वेट ये सब गिवन होंगे, स्पेस टाइम प्लेस मनी, तो उनके साथ अपोस्ट्रोफ लगाना, उनके वर्ड के साथ। सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी अपोस्ट्रोफ लगाना, क्लोजली रिलेटेड वाले वर्ड्स के, रिलेशन वाले, कपल वालों के लास्ट वाले वर्ड में। नोबडी एल्स वाला भी आपको समझ में आ गया होगा सारा, इनकी रिपीटेशन रोकने के लिए, और हम एक जैसी चीजों को ही कंपेयर करने के लिए हम ऐसा लगाते हैं, बेसिकली कंपैरिजन के लिए, और अगर एल्स आ जाए तो एल्स के साथ आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन देखो, ठीक है। कह रहा द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्संस डेथ। अब इधर देखो मैनी पर्सन डेथ, किसकी डेथ, मैनी पर्सन की, तो सही है, मगर हमें पता है पर्सन वर्सन के साथ हम लिविंग बीइंग के साथ लगा देते हैं अपोस्ट्रोफ, मगर हम बिल्डिंग टेबल फर्नीचर इनके साथ नहीं लगा सकते नॉन लिविंग थिंग के साथ। यहां से कटेगा और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा मेरे भाई ये रूफ ऑफ द बिल्डिंग, रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना, खत्म कर। जैसे वो था ना टेबल सिलेक्ट नॉन लिविंग थिंग कैसे नहीं आता, वैसी। अब कह रहा है आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। अब देखो जॉन एंड मैरीज में लगा हुआ था एपोस्ट्रोफ, और यहाँ पे बोल रहा है कपल है, तो मैंने बताया था जब भी कपल हो क्लोज रिलेशन हो तो भैया क्या होगा, हमेशा एंड वाले के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जॉन
एंड मैरीज में ऐसा आ जाएगा बस एपोस्ट्रोफ, ठीक है। नेक्स्ट है अ टन वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन इज, जैसे मैंने देखा वेट है, मैंने बोला विनय सर ने बताया था, बस एपोस्ट्रोफ लगा दो, कहानी खत्म, यही एरर है बस, ठीक है। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर एक आपका इडियम होता है जिसका मतलब होता है इग्नोर कर देना, कास्ट असाइड कर देना, ठीक है, कंडन कर देना, ओवरलुक कर देना, ठीक है ना, और कोल्ड रिसेप्शन करना मतलब इग्नोर करना बेसिकली, ठीक है ना। टू देयर कमांडर्स इन चीफ, मेरे भाई कमांडर्स इन चीफ आपका कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन गलत दे रखा है, क्यों दे रखा है, कंपाउंड नाउन के हमेशा लास्ट में अपोस्ट्रोफ आया था, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत अच्छे हैं भाई, तीनों के तीनों अच्छे समझना, ये किसी रूल पे बेस्ड नहीं है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है, जो मैं बार बार बोल रहा था ना बिलोंगिंगनेस कंपैरिजन, वहां पे बेस्ड है। जैसे मैंने बोला अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अब आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अमेरिका की प्रॉब्लम जो है आर नॉट सो सीरियस, वो इतनी सीरियस नहीं है जितनी, और सीरियस और ऑफुल मतलब इतनी बेकार नहीं है, इतनी अजीब नहीं है, इतनी घटिया नहीं है, रिडिकुलस नहीं है, जितनी क्या, जितनी इंडिया की। तो आप मुझे बताओ अमेरिका की प्रॉब्लम की इंडिया से बात हो रही है या अमेरिका की प्रॉब्लम का कंपैरिजन इंडिया की प्रॉब्लम के साथ हो रहा है? तो अमेरिका की प्रॉब्लम का कंपैरिजन इंडिया की प्रॉब्लम के साथ हो रहा है, तो यहां पे मुझे क्या बोलना चाहिए, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना एज इंडियाज, इसका मतलब ही हो जाएगा एज इंडिया, एज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, मतलब इसका मतलब ही होगा, इसका हिडन मीनिंग हो गया कि इंडियाज प्रॉब्लम, बस मुझे प्रॉब्लम वर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर पा रहा, मतलब करना पड़ रहा, और कंपैरिजन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ, मतलब आपके सेक के लिए, ठीक है, आपके लिए और आपकी वाइफ के सेक के लिए। अब जैसे मुझे सेक वर्ड यहां पर हो रहा है सेक, और यहां पे भी मैं आपकी इच्छा आपके लिए और आपकी वाइफ की इच्छा आपकी वाइफ के लिए, जैसे मुझे यहाँ पे सेक लगाना पड़ता, बट मैं इतना सब क्यों करूं, यहाँ पे मैं सीधा अपोस्ट्रोफ लगा दूंगा फॉर योर वाइफ्स, क्या हो जाएगा फॉर योर वाइफ, सीधा क्या बन जाएगा फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स, का मतलब भी हो गया फॉर योर वाइफ सेक, खत्म कहानी, रिपीटेशन भी रोक दी, काम भी बन गया। दोबारा देखो, इंडिया एंड चाइना प्रेजेंट कंडीशन, चाइना की प्रेजेंट कंडीशन की बात हो रही है और इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन की बात हो रही है, या फिर इंडिया के कंट्री की बात हो रही है और यहाँ पे चाइना की कंट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चाइना की कंडीशन के बारे में बात हो रही है। तो इंडिया की कंट्री के बारे में बात हो रही है और चाइना की कंडीशन के बारे में बात हो रही है, नहीं भाई, हम इंडिया की कंडीशन और चाइना की कंडीशन के बारे में बात करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ता, इंडियाज प्रेजेंट कंडीशन हो जाएगा और चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन हो जाएगा, समझ गए, जैसे अमेरिका प्रॉब्लम इंडिया प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन, नॉन लिविंग थिंग है तो क्या हो जाएगा, ब्लेड ऑफ अ फैन हो जाएगा, खत्म कहानी। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर, जो लाइफ होती है रिच की वो इतनी ज्यादा, इज नॉट इन मेनी वेज, इतनी ज्यादा पीसफुल नहीं होती जितना एक गरीब की होती है। अब इधर देखो, जब भी आपका ये, मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ा दूंगा या फिर मैं जब अभी रूल्स बनाऊंगा तो एडजेक्टिव के रूल्स भी डालूंगा तो उसमें समझाऊंगा कंपैरिजन का, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, मगर इसमें बता देता हूं, जब भी आपका डैट ऑफ लग जाता है, डैट ऑफ, तो डैट ऑफ खुद ही कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि भैया द लाइफ ऑफ द रिच, लाइफ ऑफ द रिच जो है वो उतनी पीसफुल नहीं है जितनी कितनी, क्या हो गया, किसका फोन आ रहा है, लाइफ ऑफ द रिच उतनी पीसफुल नहीं जितनी कितनी, अब दैट ऑफ का मतलब ये हो गया लाइफ ऑफ द पुअर, लाइफ ऑफ द, इसका मतलब हो गया लाइफ ऑफ द, दा तो लगा मतलब लाइफ ऑफ, इसका मतलब होगा लाइफ ऑफ। जब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए, बिलोंगिंगनेस के लिए, एक कंपैरिजन के लिए डेट ऑफ आ ही रहा है तो यहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी डेट ऑफ आए तो उसके साथ अपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, अगर डेट ऑफ नहीं होता तो अपोस्ट्रोफ वहां पे सही रहता, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना द रिच एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भी हम अपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, क्योंकि द रिच का मतलब भी हो गया रिच पीपल, तो इसलिए अगर आपको कभी इनका पोजीशन दिखाना हो तो ऑफ लगा के दिखाना। दूसरा ध्यान रखना, द पुअर का मतलब होता है पुअर क्लास, पूरी डिप्राइव्ड क्लास, डेस्टिट्यूट वाली क्लास, जो कि बेसिकली इंडिजेंट हो, इम्पोवरिशमेंट वाले लोग हो, गरीब हो, पेनीलेस हो, पॉपर हो, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो द पुअर में एक एरर आता है, मैं बता देता हूं, द पुअर में एपोस्ट्रोफ भी नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे केस में थोड़ा सा ला सकते हो अगर डेट ऑफ नहीं होता, तो वैसे आप इसका मेनली कंपैरिजन या ओनरशिप दिखाने हो तो ऑफ लगा के बताना, और ध्यान रखना इसका द पुअर्स भी नहीं होता, नॉर्मल एस भी नहीं आता, क्योंकि ये खुद ही द पुअर अपने आप में ही एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है द के साथ एडजेक्टिव लग गया है, तो इसका मतलब क्या होता है पुअर क्लास,
ठीक है, पुअर क्लास, पुअर पीपल, ठीक है, द प्लस में एडजेक्टिव नाउन बन जाता है, क्लास को दिखाता है, ऐसा आपने सुना होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको बता दी। दूसरा देखते हैं, ये दोनों हो गए। लास्ट देखो, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। अब देखो, आपके बोलने के तरीके की, आपके बोलने का जो टोन था उसकी बात हो रही है और आपके दोस्तों की बात हो रही है, गलत भैया। आपकी जो टोन थी, आपकी जो पिच थी, आपके जो बोलने का ढंग था, जो वे था, और आपके दोस्तों के जो बोलने का ढंग था, उनकी बात हो रही है। तो यहां पे सीधा लिखोगे एज वेल एज योर फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स तो प्लूरल है, इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें आप एपोस्ट्रोफ लगाना है, तो ऐसे लगाओगे या फिर ऐसे लगाओगे। जब ये फ्रेंड्स प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो एपोस्ट्रोफ लगेगा ऐसे। ध्यान रखना, ये छोटी चीज मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये वाली। कहाँ गया, कहाँ गया मेरे भाई, कहाँ गया, रुको, यहाँ बताई थी मैंने ये चीज, ये बॉयज कॉलेजेस, तो ये चीज यहाँ पर आई है, ठीक है। तो अगर मेरे भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और फैला दो चैनल को मेरे भाई। ऐसे बोलते हैं ना व्लॉग में, वरना अगर नहीं फैलाना है चैनल तो मेरे भाई मैं सच बता रहा हूँ, चैनल तो बंद नहीं करूंगा, मगर ये छोड़ के मैं व्लॉग चैनल बनाऊंगा, गाड़ियों में उड़ूंगा हवा में, ठीक है, और मजे मारूंगा जिंदगी के। मगर एक बार नॉलेज है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी देनी चाहिए। अगर किसी भाई को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसी लग रही है। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है, उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे। जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।